Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever I go with you. Let's take it. हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन होम मेकिंग विथ निकी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने इस छोटे से नॉन मॉड्यूलर किचन के काउंटर टॉप का जो क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ, और साथ ही साथ हम इसका डेकोरेशन भी करेंगे, वो भी घर पे बनाई हुई चीज़ों से। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो। मैं यहाँ क्लीनिंग करने के लिए ओनली विनेगर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वाटर और विनेगर का सॉल्यूशन भी क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 से 2 ड्रॉप डिश वॉश लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली इसमें हाफ अमाउंट ऑफ वाटर लिया है और उसमें 1 से 2 ढक्कन विनेगर ऐड कर दूँगी। तो हमारा ये वाटर और विनेगर का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा क्लीनिंग का काम करेगा। इस तरह के जो लिक्विड होते हैं वो मार्केट में भी इजीली मिल जाते हैं, जिनसे हम अपना किचन काउंटर टॉप, सेल्फ वगैरह क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से विनेगर, डिश वॉश लिक्विड वगैरह घर पे अवेलेबल हो तो हमारी क्लीनिंग बहुत ही आसान हो जाती है, और साथ ही हमें महंगे से महंगा क्लीनर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ते। तो मैं यहाँ सेल्फ से अपनी जितने भी कंटेनर्स हैं उन्हें नीचे करूँगी, और एक बार में सारे कंटेनर्स को इकट्ठे नहीं करूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप भी उतना बड़ा नहीं है कि मैं सभी जो कंटेनर्स हैं उन्हें इकट्ठे जमा कर सकूँ। तो एक एक करके सेल्फ को क्लीन करते चलूँगी और उन्हें ऑर्गेनाइज भी करते जाऊँगी। तो जो पेपर मैं बिछा करके रखी हूँ, क्योंकि क्या होता है किचन में हमेशा ऑयल वगैरह जो उड़ता रहता है कुकिंग के टाइम, वो हमारे सेल्फ को बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी कर देता है, और कुछ समय के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो उससे अपने सेल्फ को बचाने के लिए मैंने उसके ऊपर पेपर बिछा दिया है। तो पेपर अभी उतना गंदा नहीं हुआ है कि मैं उसे तुरंत फ्रीक्वेंटली चेंज करूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपने सेल्फ की क्लीनिंग करूँगी, तब मैं इसमें जो दोबारा पेपर होता है उसे दूसरा पेपर लगा करके सेल्फ को क्लीन करूँगी। तो यहाँ सूखे कपड़े से मैंने बस इस वुडन रैक को क्लीन किया है, क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई है। अगर मैं इसमें पानी का कांटेक्ट कुछ भी दूंगी तो ये ख़राब भी हो सकता है। और उसके बाद मैं जितने भी कंटेनर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से इस वाटर और विनेगर के सॉल्यूशन से क्लीन कर दूंगी। और नीचे के सेल्फ में इस बार मैं अपना टी कॉर्नर सेटअप करूँगी, क्योंकि मुझे अपने जो पुराने जो टी स्टेशन जहाँ पर सेटअप किया था उसका जगह मुझे इस बार थोड़ा चेंज करना है। तो वहाँ मैं कुछ छोटे मोटे कप्स को भी रख रही हूँ, और इसके साथ ही जो 3 टी टायर रैक थी उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो किचन में हमारा जितना भी सामान होता है वो कुछ समय के बाद बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा भी होने लगता है, और साथ ही उसके ऊपर रखी हुई चीज़ें भी गंदी होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि किचन में अगर जितने कम से कम सामान में हमारा काम चल जाता है तो हमें उतना में ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारा किचन अगर नॉन मॉड्यूलर होता है तो सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ओपन रहती है, और साथ ही हमें ठंड के दिनों में भी पानी वाला काम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है। तो कोशिश कीजिए कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप कम से कम चीज़ों से कैसे अपना काम चला सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस सेल्फ में अपना जो बाकी का मसाला वगैरह होता है उसे यहाँ रखूँगी, और उसके ऊपर वाले सेल्फ में इस बार मैं अपना ऑयल जो स्टेशन है उसे सेटअप करूँगी। तो इस 3 टी टायर रैक को मैं नीचे काउंटर टॉप के ऊपर ही रखूँगी। इस बार मैं वॉल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और किचन में भी हमें डी क्लटरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा सामान जमा हो जाता है जहाँ हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब फालतू की चीज़ें यहाँ वहाँ जमा होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप भी अपने किचन में डी क्लटरिंग ज़रूर कीजिए और देखिए कि किस सामान की ज़रूरत उस समय नहीं है।
अगर वैसी चीज़ें आपको मिलती हैं तो उसे आप संभाल के किसी दूसरे कंटेनर में भर के रख दीजिए, ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम आप उसको निकाल सकेंगे। तो मुझे इस बार इतना ज़्यादा सामान फालतू का दिखा अपने किचन में कि कुछ समय से मैं डिक्लटरिंग नहीं कर रही थी, और उसी का नतीजा है कि हमारे घर में बहुत सारा कबाड़ जमा हो जाता है। तो हम जब इन चीज़ों की क्लीनिंग अपने रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो चीज़ें बहुत ही मिनिमल होती है और हमें काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए कितने कम से कम स्पेस पे मैंने इतना बड़ा जो हमारा होता है कॉर्नर उसे सेटअप कर लिया है, और मुझे पीछे की जो वॉल है वो खाली लग रही थी तो उसे मैंने छोटे से DIY प्लांटर से डेकोरेट कर दिया है। तो नीचे मेरा टी कॉर्नर भी सेटअप हो गया, और साइड में इस रैक के ऊपर मैंने सारे मसाले और उसे भी रख दिया। और ये हमारा जो कैलेंडर है वो पिछले साल का है, तो ये भी अब फेंकने वाली हालत हो जाती, लेकिन इसके पीछे का जो पेपर है वो फुली वाइट है, तो क्यों ना इसे भी यूज़ में लाया जाए। तो इसके जो पीछे के पेजेस हैं उस पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का दाग नहीं है, तो उस पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो अच्छे तरीके से विजिबल हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ कुछ पेजेस को निकालूंगी और उससे एक बहुत ही यूज़फुल सा DIY बनाऊंगी, जो सभी के किचन में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पिछले साल के कैलेंडर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दिया, और उसमें से कुछ पेजेस कट करके एक नोटबुक बना लिया है अपने किचन के लिए, जो हमारे किचन के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगी। क्योंकि क्या होता है ना कि किचन में अगर कुछ सामान ख़त्म हो गया है, या फिर किसी तरह का रेसिपी नोट करना है, या किन्हीं को किसी चीज़ का बिल वगैरह, इस तरह से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती है ना, हर टाइम हम याद अपने माइंड में नहीं रख सकते। हम होम मेकर्स को सिर्फ एक काम नहीं रहता, बहुत सारे काम होते हैं, और उन कामों के बीच हर चीज़ को याद रखना पॉसिबल ही नहीं होता। तो अपनी छोटी से छोटी बातों को हम इसमें नोट कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा रेस्ट भी दे सकते हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्यारा सा नोटबुक रेडी हो गया, जो कि घर के ही कबाड़ से हमने बनाया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने इस छोटे से नॉन मॉड्यूलर किचन का जो काउंटर टॉप है उसका ऑर्गेनाइजेशन किया, और घर पे बनी हुई चीज़ों से ही मैंने उसका थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन भी कर दिया। आगे आने वाली किचन की बहुत सारी वीडियोस में मैं इस तरह से बहुत सारे DIY यूज़ करूँगी, जो उसके डेकोरेशन के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगा, और साथ ही मैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकूँगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम मुझे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।